दादी, चाचा, चाची, ताऊ, ताई, बुआ, फूफा आदि आदि जो ज्येष्ठ और कनिष्ठ दोनों प्रकार के लोग हैं हमारे घर में, उनकी हमें पूजा करनी चाहिए। एक दिन पूजा का रूप बताया था थाली में थोड़ी सी क्या लेनी है, रोली लेनी है, थोड़ा सा गुड़ लेना है, आधा सा मिठाई का पीस लेना है और दीपक जला करके ओम जय माता पिता और ऐसा कह करके थोड़ा सा चखा दिया और बाकी मिठाई आपने खा ली। माता पिता की पूजा हो गई ना? हो जाएगी? हाँ कर रहे हैं, बुद्धि का प्रयोग करो। माता पिता की पूजा तिलक करने से, आरती करने से, दीपक जलाने से नहीं, बल्कि हमारा जितना शक्ति सामर्थ्य है, हम चटनी से रोटी खाते हैं तो चटनी से सही, लेकिन पूरे श्रद्धा भाव के साथ अपने माता पिता को रोटी खिलाएंगे। ये भाव आपके मन में जागृत हो जाए तब आपका पितृ यज्ञ पूरा हो जाएगा। लेकिन माता बहनों, इस पितृ यज्ञ को पूरा तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन हम प्रयास तो कर सकते हैं। हम प्रयास ही ना करें तो हमसे बड़ा मूर्ख दुनिया में कोई नहीं। तो पितृ यज्ञ के माध्यम से हमारे घर में बड़े और छोटे जितने लोग रहते हैं, श्रद्धा भाव के साथ में उनको भोजन आदि से तृप्त करना। दो व्यक्ति दुनिया में रहते हैं, दो व्यक्ति, उदाहरण से समझने का प्रयास करना। दो व्यक्ति दुनिया में रहते हैं और हमारे यहाँ शेर सिंह चौधरी जी बैठे हैं। ये दोनों व्यक्तियों के घर गए, एक धनवान व्यक्ति है और एक निर्धन व्यक्ति है। जब ये धनवान व्यक्ति के यहाँ गए और इनको देखकर के उस व्यक्ति ने मुंह फुला लिया और अपने नौकर को आदेश दिया, चौधरी जी आए हैं, चौधरी को भोजन आदि से तृप्त कर दो, 56 भोग लगा दो, रबड़ी खिला दो, बर्फी खिला दो, रसगुल्ले खिला दो, पनीर की सब्जी, छोले की सब्जी आदि 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 बहुत सारे व्यंजन अपनी टेबल पर सजवा दिए और भोजन करने के लिए बिठा दिया। लेकिन उस व्यक्ति ने एक शब्द उस चौधरी साहब से पूछा नहीं, बोला नहीं, भोजन करा दिया और भोजन करके अपने वापस अपने घर आ गए। कुछ दिन बाद ये उस निर्धन व्यक्ति के घर गए। उस निर्धन व्यक्ति ने जैसे चौधरी जी को देखा, चौधरी जी को देख करके हाथ जोड़ लिए, आइए चौधरी साहब, आपका इस गरीब की कुटिया में स्वागत है। अपने जैसी व्यवस्था थी उस व्यवस्था में बिठा करके अपने पुत्र को आदेश दिया, जाओ चौधरी साहब के लिए जल लेकर के आओ। अपनी पत्नी को आदेश दिया कि घर में भोजन बनाओ, चौधरी साहब आए हैं। और उसकी पत्नी ने कहा, घर में सब्जी तो कुछ है नहीं। बोला, मैं टमाटर लेकर के आया था, टमाटर की चटनी बनाओ। अच्छे से सिलबट्टे पर रगड़ करके चटनी बनाई गई। पूरे श्रद्धा भाव के साथ में उस निर्धन व्यक्ति ने पत्नी और पुत्रों सहित चौधरी साहब को भोजन कराया। माता बहनों सज्जनों की बात बताना, 56 भोग में ज्यादा आनंद आया होगा या चटनी रोटी खाने में ज्यादा आनंद आया होगा? उत्तर दे दो। चौधरी साहब किसमें आया होगा? श्रद्धा पूर्वक, प्रेम पूर्वक जब आपको चटनी रोटी खिलाई होगी ना, तो उसमें बड़ा आनंद आया होगा। क्यों? क्योंकि अंदर के भाव उस व्यक्ति के श्रद्धा से युक्त थे। माता बहनों सज्जनों, जितना शक्ति सामर्थ्य आपको भगवान ने दिया है, उसी शक्ति सामर्थ्य का श्रद्धा पूर्वक उपयोग करते हुए अपने माता पिता आदि ज्येष्ठ और कनिष्ठों की पूजा किया करो, सेवा किया करो, भोजन आदि से, वस्त्र आदि से उन्हें तृप्त करने का कार्य किया करो। आपके जीवन में पितृ यज्ञ पूरा होता हुआ चला जाएगा। उसके बाद बताया बलि वैष्णदेव यज्ञ, जो प्रातः यज्ञ में आते हैं, उनसे 10 आहुतियां चावल की या बतासे की लगवाते हैं। वो क्यों? कि माता बहनों सज्जनों, हम गृहस्थी हैं और हम गृहस्थियों के ऊपर इन सभी जीव जंतुओं का कर्जा है। ये सब किस पर डिपेंड है? हमारे ऊपर ही तो है। कुत्ता, बिल्ली, बंदर, घोड़ा, गधा, खच्चर आदि आदि जितने भी जीव जंतु हैं, चींटी है, चींटा है, ये सब हमारे ऊपर निर्भर करते हैं। और पहले हमारे घरों में रिवाज चला करती थी, हो सकता है कुछ घरों में अब भी रिवाज चलती हो। पहली रोटी जी, पहली रोटी गाय की और अंतिम रोटी कुत्ते की। अच्छा, कितने लोग हैं जो इस नियम को अपने घर में अब भी लागू करके रखते हैं? बहुत सुंदर। जो लोग रखते हैं वो वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं, और जो लोग नहीं रखते वो पुनः प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि अभी बताने वाला हूं क्या होता है। पहली रोटी गाय की हुआ करती थी और आज हमारी पहली रोटी हमारे पतिदेव की हो गई।
जब पतिदेव ड्यूटी जाते हैं तो सबसे पहले 4 रोटी बना करके पतिदेव के टिफिन में पैक कर देते हैं। और हमारे पतिदेव गाय जैसे हो गए, बिल्कुल सीधे साधे भोले भाले। जैसा आदेश देवी ने दे दिया, पतिदेव की फिर उत्तर देने की हिम्मत नहीं पड़ती, क्योंकि गाय की रोटी खा खा करके गाय जैसा हो गया। और हम मतलब आप देवियां कैसी हो गई? अब तो रिवाज कम हो गई है शायद। ने पहले लास्ट की रोटी, अंतिम रोटी मोटी बनाई जाती थी, उसमें घी भर करके घर की देवी खाया करती थी। और फिर अंतिम रोटी कुत्ते की होती थी। वे पूरे दिन काए काए की आवाज करते हुए पूरे दिन घर में क्लेश चे चे पे पे की आवाज करती हुई झगड़ा किया करती थी। और कुछ देवियां आज भी करती होंगी। इसलिए देवियों निवेदन है, पति को पति ही रहने दो, उसको गाय मैल मत बनाओ। और आप देवी हो, देवी ही बन करके रहो। आप भी कुछ और बनने का प्रयास मत करो। अपने घर में इस रिवाज को प्रारंभ कर दो। अनायास गलती से हमारे जीवन में अनेकों जीव जंतुओं को हम मार देते हैं, मर जाते हैं गलती से। उसके लिए 10 आहुति हम अपने घर में जो रोटी बनती है उसे चिपड़ करके बूरा गुड़ रख करके 10 आहुतियां अपने उस कुंड में डाल दें, अग्नि में डाल दें, जिससे कि हम प्रायश्चित कर सकें। परमात्मा भूलवश हमसे कुछ अपराध हो गया है, जीव जंतुओं की हत्या हो गई हो, हम क्षमा चाहते हैं। ऐसा बलिवैश्य देव यज्ञ ऋषियों ने हमें बतलाया। और 5वां जिसका जिक्र मैं आपसे कर रहा था, अतिथि यज्ञ। घर में कोई अतिथि आ जाता है तो उस अतिथि का हम सम्मान पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक जो घर में उपलब्ध है उससे उस व्यक्ति का स्वागत करें। ऐसा ना करें कि कोई व्यक्ति घर में आया और उसने आदेश दिया, आपने पूछा चाय बना लाऊं, उस व्यक्ति ने कहा मैं चाय नहीं पीता। फिर आप पड़ोसी के यहाँ जाओगे, दूध दे दे भैया, घर में अतिथि आए हुए हैं। वो फिर अतिथि यज्ञ नहीं है। अतिथि यज्ञ जो घर में आपके उपलब्ध है उससे उसको संतुष्ट करो। अब जरूरी चाय से संतुष्ट करेंगे? आपके यहाँ जल है, जल पिला करके, मीठे बोल बोल करके भी संतुष्ट कर सकते हो। इसलिए 5 प्रकार के यज्ञ ऋषियों ने हमें बतलाए। माता बहनों सज्जनों, इन 5 यज्ञों को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। आइए वापस कथा की ओर चलते हैं। आज अक्रूर जी भी नंद बाबा के यहाँ आए हैं। नंद बाबा ने भी अतिथि यज्ञ को पूरी ईमानदारी के साथ निभाया है और भोजन आदि से तृप्त करके सायंकाल को कहने लगे, हे अक्रूर जी, आपका इस नगरी में किस उद्देश्य को लेकर के आगमन हुआ है? माता बहनों सज्जनों, अक्रूर जी कहने लगे, महाराज, युद्ध होगा और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं होंगी। और राजा कंस ने आदेश दिया है कि आप नंद की दोनों पुत्र कृष्ण और बलराम को लेकर के आओ। माता बहनों सज्जनों, विचार करना, लंबी उम्र में बहुत विचार करने के बाद जिसके घर संतान होती हो और कोई उन छोटे छोटे से बच्चों को मांगने के लिए आ जाए तो कितना दुख होता है। नंद बाबा ने कहा, अक्रूर जी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं अपने पुत्रों को उस मल्ल युद्ध के लिए नहीं भेज सकता। अक्रूर जी कहने लगे, वहां तो एक मेले का भी आयोजन किया गया है, आप नगर वासियों के साथ उस मेले में भी जा सकते हो। आज नंद बाबा इस घटना को सुनकर के, इस बात को सुनकर के बड़े दुखी होते हैं। खेलते कूदते हुए कन्हैया भी नंद बाबा के पास पहुंच जाता है, कहता है, बाबा, किस बात को लेकर के आप दुखी हो? आपके जीवन में क्या समस्या है? तब कहते हैं, ये तेरे चाचा अक्रूर जी हैं, ये तुझे लेने के लिए आए हैं। राजा कंस ने अपने यहाँ धनुष युद्ध का आयोजन किया है। बड़े बड़े मल्ल वहां आएंगे और मल्ल युद्ध के माध्यम से वहां युद्ध करेंगे। वहां तुझे भी आमंत्रण भेजा है, निमंत्रण भेजा है, तुझे भी वहां जाना होगा अपने भाई बलराम के साथ। मुझे तो